हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सत्यता की, क्योंकि एकादशी तिथि भी है और राजा हरिश्चंद्र की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। राजा हरिश्चंद्र के बारे में एक दोहा बहुत ही प्रचलित है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृन व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। दोस्तों, कहते हैं कि सत्य एक ऐसा हथियार है जो सब बुराइयों का नाश कर सकता है। सत्य से ना सिर्फ लोगों का मन जीता जा सकता है, बल्कि सत्य एक बेहतर इंसान बनने में भी कारगर हो सकता है। लेकिन अफसोस है कि आज की इस चकाचौंध कर देने वाली दुनिया में सत्य कुछ धुंधला सा हो गया है। बहरहाल, महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सत्य को अपना धर्म माना, और उनसे कई सदियों पहले राजा हरिश्चंद्र की बात आती है, जिन्होंने सत्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज भी हरिश्चंद्र के सत्य की मिसाल दी जाती है। ऐसे में महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, जो कि इक्ष्वाकु कुल के राजा थे। रघुकुल नाम से भी जाना जाता था और श्री राम जी उन्हीं के वंशज थे। ये सुन करके आपको बहुत बहुत आश्चर्य होगा। त्रेता युग के दौरान इक्ष्वाकु वंश में सूर्यवंशी सत्यव्रत के एक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम हरिश्चंद्र रखा गया। धर्म में इनकी पूरी निष्ठा थी, सत्य को मानने वाले थे, लिहाजा अयोध्या के राजा बना दिए गए और वे अयोध्या के सूर्यवंशी राजा तथा भगवान श्री राम के पूर्वज थे। इनकी पत्नी का नाम तारावती था, पुत्र का नाम रोहिताश्च था और हरिश्चंद्र सत्यवादी एवं धर्म पालक थे। स्वप्न में भी जो वचन दे देते थे उसे पूरा जरूर करते थे, और यही कारण है उनका नाम हमेशा सत्यवादी के रूप में लिया जाता है। सत्य और धर्म के पालन के लिए उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, और हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति जो निष्ठा थी उसने उन्हें चारों दिशाओं में प्रख्यात कर दिया। राजा उत्तम गुणों से संपन्न थे और उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ थे, जिनका इंद्र की सभा में आना जाना था। लिहाजा राज्य पर शासन अच्छा चल रहा था। और हरिश्चंद्र के बाद इक्ष्वाकु वंश में पृथु, त्रिशंकु, भागीरथ, ययाति, सगर, अम्बरीश, रघु, दिलीप, अज, दशरथ, राम और लवकुश जैसे श्रेष्ठ राजा हुए। कुल मिलाकर तात्पर्य ये है कि इस श्रेष्ठ वंश के राजाओं को देखकर और उनके उत्तम कार्यों ने प्रजा को भी श्रेष्ठ बना दिया। ऐसे में प्रजा सभी तरह से राजा से संतुष्ट थी और किसी भी प्रकार के रोग और प्रकोप का भय प्रजा को नहीं था। सत्यवादी होने के कारण इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और देवता हो, दानव हो, सभी इनकी सत्य निष्ठा के प्रशंसक हो गए। इस प्रकार से इनकी सत्य निष्ठा की ख्याति चारों ओर फैलने की वजह से ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी रात राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा, जिसमें उनके राजभवन में एक तेजस्वी ब्राह्मण आता है और राजा उन्हें आदर से बैठाते हैं। राजा उस ब्राह्मण का आदर सत्कार करते हैं और उन्हें अपना राज्य दान में दे देते हैं। और राजा जब नींद से जागे तो वे अपना सपना भूल चुके थे। फिर उसके अगले दिन उनके दरबार में ऋषि विश्वामित्र आए। उन्होंने सपने में राज्य दान की बात राजा को याद दिलाई। हालांकि राजा ने इस बात को मान भी लिया। फिर जब उन्हें समझ आया कि वो ब्राह्मण विश्वामित्र ही थे, तो उन्होंने अपना राज्य उनको दान में दे दिया। दान देने के बाद दक्षिणा देने की प्रथा थी, तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से 500 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांग ली। अब राजा हरिश्चंद्र पहले ही अपना राजपाट दे चुके थे ऋषि को दान में। इस बात को भूलकर उन्होंने अपने मंत्री से मुद्रा कोष से स्वर्ण मुद्रा लाने को कहा, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें याद दिलाया कि दान में देने के बाद अब राज्य मेरा है। अतः राजा को इस बात का एहसास हुआ और उन्हें चिंता भी हुई कि अब दक्षिणा कैसे दी जाए। दक्षिणा न मिलने पर विश्वामित्र ने राजा को श्राप देने की बात कही। राजा हरिश्चंद्र धर्म और सत्य के सच्चे पुजारी थे। ऐसे में दक्षिणा न देने पर उनसे अधर्म हो जाता। तब उन्होंने फैसला किया कि वो खुद को बेच देंगे और जो रकम प्राप्त होगी वे इससे ऋषि को दक्षिणा चुका देंगे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने खुद को काशी के एक चांडाल को बेच दिया और चांडाल ने ऋषि को इसकी कीमत अदा कर दी। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र शमशान में रहने लगे। अपने जीवन में राजा हरिश्चंद्र को कई हृदय विदारक स्थितियों का सामना करना पड़ा। कई बार उनका परिवार से वियोग भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने सत्य का मार्ग कभी नहीं त्यागा।
राजपाट छोड़ने के बाद जब राजा ने खुद को चांडाल के हाथों बेच दिया तो वो अपनी पत्नी और बेटे से बिछड़ गए। राजा की पत्नी अपने बेटे के साथ घर का काम करने में लग गई। जिस रानी को कभी सैकड़ों दासियां हुआ करती थी वो अब नौकरों की जिंदगी जीने लगी। इस तरह से पूरा परिवार बिछड़ गया और रानी और उनके पुत्र घरेलू काम करके अपना पेट पालने लगे। इतने कष्ट सहकर भी राजा अपना काम सत्यनिष्ठा से करते रहे। समय बीतता गया लेकिन राजा ने कभी भी अपने काम में कोई त्रुटि नहीं आने दी। बिना अपनी पत्नी और पुत्र की स्थिति के बारे में जाने राजा हरिश्चंद्र अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन रानी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पुत्र रोहिताक्ष को खेलते वक्त सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी की जिंदगी में अचानक तूफान आ गया और सब कुछ जैसे उड़ा कर ले गया। यहाँ तो उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि उनका पति कहाँ है, कैसे उन तक खबर पहुँचाए, और उसके पास कफन तक के पैसे नहीं थे और वो समझ न पाई कि ऐसे में क्या किया जाए। रोती बिलखती रानी पुत्र को गोद में उठाए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे शमशान ले गई। रात हो आई थी और चारों ओर सन्नाटा था। शमशान में पहले से ही 2 चिताएं जल रही थी। ये वो ही शमशान था जहाँ राजा हरिश्चंद्र काम करते थे। रानी जब शमशान पहुंची तब यहाँ काम कर रहे हरिश्चंद्र ने उनसे कर मांगा। पहले राजा रानी को पहचान नहीं पाए। जब रानी ने उनसे विनती की तब ही जाकर राजा ने उन्हें पहचाना और अपने पुत्र का शव देखकर राजा बिलख पड़े। लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और रानी से बिना कर के अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। रानी ने बहुत विनती की कि उनके पास कर में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन राजा ने कहा कि कर न लेना उनके मालिक के साथ विश्वासघात होगा जो वो कभी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने रानी से कहा कि अगर उनके पास कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ कर के रूप में दे दो। रानी ने जैसे ही साड़ी फाड़नी शुरू की उनका पुत्र जीवित हो उठा और वहाँ ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उनके साथ कुछ अन्य देवता गण और भगवान विष्णु व इंद्र भी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ये सब राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और कर्तव्य की परीक्षा ही थी और इस परीक्षा में राजा सफल रहे। और यह कहकर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को उनका राजपाट लौटा दिया। इसी प्रकार से जो भी मनुष्य सत्य की राह पर चलता है उसके जीवन में कठिनाइयाँ आती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम हम अच्छे हैं फिर भी हमारे जीवन में परेशानियाँ क्यों आती है, तो आप समझ लीजिए कि एक इंसान जो अच्छा रहेगा उसे जीवन में कष्ट, दुख, बेचैनी, परेशानियाँ ये सभी उनको झेलनी पड़ती है। लेकिन सत्यता का साथ कभी ना छोड़ें, हिम्मत करके आगे बढ़ते जाइए। देखिए ये सत्य एक न एक दिन आपको भी राजा बनाकर ही छोड़ेगा। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले स्टोरीज से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से स्पेशली इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बबम भोलेनाथ की।